आपसे दूर रहते थे, आपकी बुराइयाँ करते थे, आपके बारे में गॉसिप करते थे। और जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे और आपके लाइफ में स्ट्रगल था, आपके लाइफ में संघर्ष था, तो ये वो लोग हैं जो दूर से देखकर बैठकर हंसते थे, कहीं ना कहीं आपकी हंसी उड़ाते थे, आपके लिए गॉसिप करते थे। ये वही लोग हैं जिनको आपने यहाँ पर इमोशनली उनके साथ बहुत सारी बातें शेयर की है, बहुत सारे बॉन्ड शेयर किए हैं, लेकिन अभी आपके लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग है कि आपको इमोशनली कंट्रोल करना है अपने आप को। इमोशन इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि इन्होंने स्टक किया था, अटैच किया था अटैचमेंट के साथ। फील द डिवाइन लव, यहाँ पर मुझे एक स्टकनेस, एक एग्जॉस्ट यहाँ पर फील हो रहा है। तो आप में से कई लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको इमोशनली यहाँ पर स्टक किया गया है, इमोशन के साथ आपको स्टक किया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि रूडली, क्रोध से, लेकिन हाँ, आप इमोशनली जब स्टक नहीं होते तब ये वो लोग हैं जो आपके लिए अननेसेसरी में बातें करते हैं। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। किसी के लिए जो मार्गदर्शन मिला वो है कि आपके वॉशरूम में, आपके मेन डोर में किसी प्रकार की कोई चीज़ें अटैच की गई थी, या आपको कुछ चीज़ें अटैच करके भेजने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, जैसे जैसे आपके लाइफ में आप फील कर पा रहे हैं परमात्मा जी की कृपा, आप फील कर पा रहे हैं कि आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके आसपास हैं, तो आप उनके अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं। आप परमात्मा जी की कृपा में रहते हुए, आप एंजल्स ब्लेसिंग से आपको जो भी मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है, आपको जो भी मैसेजेस मिलते हैं, आप उस मैसेज से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ें, देखिए आप क्लियर, आपने अपने जो हेटर्स हैं या जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं उनको आप कुछ भी नहीं बता रहे, कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे, लेकिन वो जानना तो जितना चाहते हैं उतना उनको पता है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने इमोशनली आपको स्टक किया था, आपके सक्सेस को स्टक किया था। ये उन्हीं में से कुछ लोग हैं, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की। ये कभी भी ये नहीं चाहते थे कि आप कनेक्ट हो, डिवाइन जी से कनेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने में ही इल्यूजन में, आप अपने ही भ्रम में रहें। ये बहुत पहले से ये सारी चीज़ें चली आ रही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इमोशनली अटैचमेंट, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से इमोशनली जुड़ाव है जो व्यक्ति आपके लिए कभी भी आगे नहीं आते हैं, जो व्यक्ति आपके लिए कभी भी खड़े नहीं होते हैं। यदि आप के लाइफ में, आपके पास्ट के लाइफ में, इसी लाइफ के, है ना, इसी 3D में जो आपने जन्म लिया है, इसमें अगर आप पास्ट में देखेंगे तो ये वो व्यक्ति है जिसने कभी भी आपकी हेल्प नहीं की, पर इनके साथ आपका कोई ऐसा कनेक्शन है, इनकी आप रेस्पेक्ट करते हैं, तो आपको उम्मीद भी इनसे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आपकी कोई भी उम्मीद जो है आपने इनको कहकर नहीं बताया, और आपकी कोई भी उम्मीद जो है पूरी नहीं की गई, ठीक है। एक भी उम्मीद, जैसे कि आपने ये सोचा कि अगर आपके लाइफ में कोई संघर्ष आ रहा है तो ये व्यक्ति या ये लोग आपकी हेल्प करें। बाकी लोग तो जेलस हैं, लेकिन ये एक व्यक्ति जिन पर आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, इस व्यक्ति ने भी आपकी कभी भी हेल्प नहीं की है उस तरीके से। यदि ये हेल्प करना चाहते तो ये इस स्टकनेस से आपको बाहर निकाल सकते थे। ये आपको मटेरियल लाइफ में जो आपके मूलाधार चक्र पर जो बार बार जो प्रोजेक्शन हो रहे, उस स्थिति को रोक सकते थे। आपके लिए जो गॉसिप होता है उसको रोक सकते थे, आपके लिए डायरेक्ट ये हेल्प कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जो आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहते, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि मार्गदर्शन मिला उन्हीं के लिए है। इमोशनली कंट्रोल आपको रहने के लिए बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है, क्योंकि आप इनका सम्मान करते, हो सकता है आप इनसे डिस्टेंस में, लेकिन आप इनका सम्मान करते हैं। और इनका 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर हो सकता है। और भी लोग हैं जिन्होंने आपको स्टक किया, लेकिन इस व्यक्ति ने कभी भी आपका साथ नहीं दिया। ये वो व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनकी आप रेस्पेक्ट करते हैं, जिनका आप सम्मान करते हैं, जिनके बारे में आप काफ़ी जैसे कहते हैं पॉजिटिव फील करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में आपको ये फील हो रहा है, आपकी फीलिंग जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, पिछले कुछ समय में, हो सकता है पहले ये जो भी कहते थे आप उन चीज़ों को मानते थे, जैसे कहते हैं ना आंख बंद करके,
पिछले कुछ समय में आपको ये फील हो रहा है कि आप डिटैचमेंट में जा रहे हैं। मतलब आपको जो ये व्यक्ति आपको कह दे उस चीज़ पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते थे, पर अब वो नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, आपका जो सोच है वो ये है कि यदि इनको मुझसे इतना ज़्यादा जुड़ाव है तो इन्होंने कभी भी मेरा साथ क्यों नहीं दिया, ना ही फाइनेंशियली और ना ही कभी ये डायरेक्ट सामने में आकर इन्होंने किसी को शांत कराया हो, चुप कराया हो। बहुत सारी बातें जब आपके बारे में की जाती है, जब आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का स्ट्रगल आता है, आपके माइंड में जब किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, तो ये व्यक्ति चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। जब आपके लाइफ में किसी तरीके की सेहत में उतार चढ़ाव आता है तो ये व्यक्ति सिर्फ ये पूछते हैं कि हाँ आप कैसे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं ये आप एफर्ट करते हैं। बल्कि जो बातें, जो गॉसिप चलते रहती है उसको सुनकर आराम से वो साइड हो जाते हैं। मतलब वो अपने में मगन रहते हैं। आपको पिछले कुछ समय में ये ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। इनके लिए तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, बिल्कुल आपने नहीं सोचा था। इनके साथ आपका जो कार्मिक लेन देन था वो समाप्त हो गया, इसलिए अब आप इनके लिए ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत क्लोज वन के साथ भी ये चीज़ें होती है, बहुत आसपास के लोगों के साथ भी ये चीज़ें होती है। यहाँ पर मैं लगभग 5 से 7 लोग ऐसे देख रही हूँ जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं। और आपके बारे में गॉसिप करने के बाद अभी क्या हो रहा है कि अभी ये आपके लिए योजनाएं तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये जो व्यक्ति है जो कभी भी आपका साथ नहीं देते, ये उनका भी साथ नहीं देते, ये काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि ये अपने में मगन रहते हैं। लेकिन अगर ये चाहते तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में प्रोवाइड हो सकती थी, आपके लाइफ में आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन एक बात और है कि स्ट्रगल के बाद जो आप रहेंगे, जो आप हैं वो भी आप नहीं होते ना। तो कहीं ना कहीं इनकी तो उतनी ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ निगेटिविटी, लेकिन हाँ ये चीज़ें आपको फील हो रही है, ये चीज़ें अभी आपको फील हो रही, क्योंकि इनके साथ जो एक आसक्ति था वो हट रहा है, इनके साथ जो अटैचमेंट था आपका वो डिटैचमेंट में जा रहा है, और कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है वो चीज़। अब यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जहाँ पर भी जाते हैं आप एक हीलर की तरह है। तो अभी हो सकता है कि रिसेंटली आप किसी ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर इनमें से बहुत लोग थे। ठीक है, तो आपने बताया नहीं, आपने मतलब ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा दिखाया, बिल्कुल भी नहीं दिखाया, आप जैसे हैं वैसे ही हैं। लेकिन जैसे जैसे नॉर्मली होता है ना हाय हेलो प्रश्न उत्तर, तो उसमें इनको ये पता चल गया कि आप कुछ ऐसा वर्क करते हैं, आपके लाइफ में ग्रोथ है, जो आपके लाइफ में इन्होंने सोर्स की ऊर्जा भेजी थी कि आप हमेशा ही रेस्ट में रहें, हमेशा आपके मूलाधार चक्र में ब्लॉकेजेस रहे, हमेशा आप अपने तरक्की के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए प्रार्थनाएं करते रहें और आपकी प्रार्थनाओं का फल जो है ना मिले। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स है और ये बहुत ही अलग ऊर्जा है क्योंकि आपके आसपास के लोग ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है, ये इनको पता चल गया है। ठीक है, आपको सभी सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है और ये इनको पता चल गया है, क्योंकि आप जो हीलिंग वर्क में है, आपके लाइफ में जो ग्रोथ आ रहा है, जो सक्सेस आ रहा है, ये जो स्पिरिचुअल मनी जो आप गुड कर्मा करते हैं, फिर गुड कर्मा के बाद जो आपको मनी प्राप्त होती है वो अबंडेंस होता है। ठीक है, वो किसी भी जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत सारी लोगों की दुआएं और दुआओं के साथ आप धन अर्जन कर रहे हैं, और ये बात इनको पता है कि अब इसको स्टक नहीं किया जा सकता, अब इसको स्टक नहीं किया जा सकता। अब इनके मूलाधार चक्र पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन काम नहीं करेगा, ना ही इनके थर्ड आई चक्र पर, क्योंकि आप मेडिटेट कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, आप अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं। और मुझे आज मार्गदर्शन भी ये मिला है कि आप में से बहुत लोगों को 2025 में पूरी तरीके से आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है, आपको मॉर्निंग रूटीन प्रॉपर रखना है, खान पान प्रॉपर रखना है, और यदि आप कर सके तो योगा अभ्यास, एक्सरसाइज और जो भी आप जैसे करते हैं रूटीन वो कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, 1 दिन 2 दिन आप छोड़ दिए कोई बात नहीं, लेकिन उसको आप प्रॉपर कीजिए। जिस तरीके से आप अपनी दिनचर्या को जैसे करते हैं ना कि हम दिनचर्या में जो भी कार्य करते हैं उसमें आप एक्सरसाइज को, खान पान को, मतलब पौष्टिक भोजन आहार, आप अपने जैसे कहते हैं पीस के लिए आप मेडिटेट कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, तो आप अपने
खान पान का भी विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज था और मुझे यहाँ पर कहने के लिए कहा गया, तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। वैसे 2025 की जो रीडिंग है वो आएगी आपके लिए, लेकिन अभी जो मुझे मार्गदर्शन मिला है, आप जितना अपना ध्यान रखेंगे आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें, कितनी भी योजनाएं बने, कितना भी आपके लिए गॉसिप किया जाए, वो चीज़ें आप पर प्रभावित नहीं होंगी। मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ वो है कि आप इमोशनली ना बहुत ज़्यादा वीक थे पास्ट में। वीक कोई निगेटिव चीज़ नहीं है। वीक का मतलब ये है कि उनके लिए वीक थे, जो लोग आपकी हेल्प नहीं करते थे, जो आपके लिए कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते थे, जो आपके लिए इक्वली गिव एंड टेक नहीं करते थे। आप ऐसे लोगों को ओवर गिवर थे, ठीक है। आपने इनके लिए क्या नहीं किया, मतलब आपको ऐसा लगा कि मैं अगर क्या ना करूं मैं इनके लिए, मतलब इतना आपने सोचा अगर मेरे पास धन रहता तो मैं इनके लिए ये करता, अगर मेरे पास इतना सामर्थ्य रहता तो मैं इनके लिए ये करता। उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं सोचा, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं सोचा। जब आपके लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आपको ये कहा कि ये कहते थे आपके पीठ पीछे कि ये आपके कर्मों का फल है, कि ये आपके कर्मों का फल है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी आपको सपोर्ट नहीं किया। बहुत अलग ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है, और इन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की कि आपके लाइफ में जो चीज़ें हो रही है उसमें आपको और डिसबैलेंस किया जाए आपसे बात करके, ठीक है। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे, बल्कि अगर आप इनसे जैसे हेल्प के लिए कहें तो ये डायरेक्ट आपको कह देते होंगे कि अभी तो इनकी खुद की स्थिति ऐसी नहीं है कि आपकी हेल्प कर पाए, या बहुत ज़्यादा मत सोचो, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ये आपको सही तरीके से गाइड भी नहीं करते थे, मतलब बाकी हेल्प करना तो दूर की बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से हटाई जा रही है। ट्रांसफॉर्म आ रहा है आपके लाइफ में, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, उसे देखकर ये विचलित हैं, और दूसरी बात, ये योजनाएं क्या बना रही है, आपसे फिर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स है। अब आपके लाइफ में 1 पेंटिकल से 10 तक आप पहुंच गए हैं। अद्भुत ऊर्जा। आप देखिए कार्ड कैसे ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये चाहे आपके आसपास के, चाहे कितने भी दूर के रिलेटिव कोई भी हो, ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से। ये आपको जैसे कहते हैं ना, माफ़ी मांगे, मनाए, किसी भी प्रकार से ये करना चाहते हैं कनेक्ट। ये आपके पास आए, या ये आपसे कॉल में बात करें, या सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने तो लेट गो कर दिया, आपने फॉरगिव कर दिया, लेकिन आपको इमोशन में नहीं आना है। ये पहला ही मैसेज है, क्योंकि आपको इमोशनली फिर से स्टक करना चाहते हैं, और ये फिर से आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। ये अभी तक क्या था कि आपके संघर्ष का, ये जैसे गॉसिप कर रहे थे, आपके संघर्ष के बारे में बातें करते थे कि इनके कर्मों का फल है। अब क्योंकि इनको पता चल गया आपके गुड कर्मा का फल आपको मिल रहा है, आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर है, आप एक हीलर हैं, हो सकते हैं आप एक हीलर हैं। आपके लाइफ में जो है ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। अब आपका माइंड पूरी तरीके से क्लियर है। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स में यहाँ पर बंधा हुआ आँख, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से आप क्लियर हैं। तो अब आप क्लियर हैं। पहले हो सकता है आप इनमेच्योरिटी में, इनमेच्योरिटी क्या होता है कि जब आप किसी को अपना समझते हैं तो आप नहीं सोचते हैं कि मुझे क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, या यहाँ पर जब आप किसी से बात करते थे आपके अंदर वो लेजीनेस आ जाता था, आप जो कार्य को टालते थे। दूसरी बात, आपके मणिपुर चक्र में आपको डिसबैलेंस फील होता था, आपकी कोई भी इच्छाएं पूरी ना हो इसके लिए कोई प्रार्थना करते थे। और जो कर्ज है, अब आपको कर्ज भी नहीं लगता है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव ऊर्जा में हैं कि आपका ऑरा इतना ज़्यादा ब्राइट है कि वो चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि अगर बहुत ज़्यादा प्रकाश आ जाएगी तो आंखें चौंधिया जाती है। तो यदि कुछ चीज़ें उनकी, यह कर्ज जो उन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाता है, क्योंकि आप तो सुनते हैं नहीं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत ही अलग ऊर्जा है। तो अब ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अटैच करने के लिए, किसी निगेटिव चीज़ों को अटैच करने के लिए। अब एक चीज़ है कि निगेटिव चीज़ों को अभी अटैच करेंगे, इनको पता है कि आपके पास बहुत सारे मतलब टूल्स हैं, आप उसे हील्ड कर लेंगे, आप एक हीलर हैं। तो ये इमोशनली आपको स्टक करना चाहते हैं, इमोशनली, ठीक है। ये इमोशनली आपको ये बताएंगे कि ये आपकी हेल्प करना चाहते थे, देखिए इन्होंने आपकी हेल्प नहीं की तभी तो आप आगे बढ़े, ठीक है। ये ऐसा डिप्लोमेट आपको करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको डिप्लोमेट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो ये चाहते हैं कि आप
इनके लिए हमेशा पॉजिटिव थॉट रखें, भले ही आपकी हेल्प करे ना करे, भले ही आपको बर्डन में छोड़ के चले जाए, भले ही आपके स्ट्रगल में साथ ना दे, भले ये कहे कि आपके सारे कर्मों के फल हैं, लेकिन जब इनके कर्मों का फल आए तो आप इनकी हेल्प करें। ठीक है, इनकी सोच ऐसी है। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, पूर्ण कृपा है आपके ऊपर। आपको कहा जा रहा है कि इनमें से कई लोग जो है आपके जैसे डायमंड को इन्होंने खो दिया है। इनको ये बताया जा रहा है परमात्मा जी की कृपा से कि आपके जैसे डायमंड को इन्होंने खो दिया है। अब इतना ही डिस्टेंस रहेगा जितना डिस्टेंस इन्होंने पहले रखा था। आप इमोशनली ओवर सेंसिटिव नहीं हैं। अब आप इनके लिए पूरी तरीके से उसी माइंडसेट में हैं, उसी तरीके से आप सोच रहे हैं जैसे ये आपके लिए सोचते थे। बस फर्क ये है कि आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। आप ये सोचते हैं कि जैसे बाकी लोग हैं वैसे ये भी हैं। ठीक है, आप इमोशनली अटैचमेंट में नहीं आएंगे, और अगर आप इमोशनली अटैचमेंट में नहीं आएंगे तो आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, सक्सेस ही सक्सेस है। लेकिन अगर आप इमोशनली डिटैचमेंट के अलावा आप इमोशनली अटैचमेंट में आ गए बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें फिर से रिपीटेशन होगी। आपके लिए मार्गदर्शन है कि जब तक सबक ना सीखे तब तक उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होते रहती है। कम्युनिटी का कार्ड आया है तो ये आपके आसपास के लोग ही हैं। ठीक है, ये आपके आसपास के लोग ही हैं। और जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर 7 नंबर आ गया, तो 7 लोग तो बिल्कुल हैं जो आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहते, जो ये नहीं चाहते कि इनके साथ आपका जो कार्मिक बॉन्ड है, जो कार्मिक लेन देन है, वो आपका हील्ड हो जाए। ये आपके हिडन इनेमी इसलिए है क्योंकि ये चेहरे पर बहुत आपके अपने बनते हैं, पर आपका जो इनर वॉइस है वो आपको बता देता है कि क्या क्या हुआ आपके साथ पास्ट में। ठीक है, क्या क्या हुआ पास्ट में जिसमें इन लोगों ने क्या आपकी 1% भी हेल्प की है। आप कभी सोच के देखिएगा कि इतने स्ट्रगल के बाद इतनी ज़्यादा, देखिए ठीक है आपके लाइफ में स्ट्रगल के बाद सक्सेस था, लेकिन यदि कोई अपने हैं उनको थोड़ा तो ऐसा लगेगा कि चलिए, है ना, चाहे ये अपने दूर के रिलेटिव हो चाहे कोई भी, थोड़ा तो ऐसा लगेगा कि चलो हम इनकी थोड़ी सी मदद कर दें या हम इनको गाइड कर दें। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आप ये सोचते थे कि ये तो इतने इमोशनल है या इतने इमोशनल है, हम कुछ भी कहते हैं तो ये तो मतलब हमारे लिए हमेशा करने के लिए तैयार रहती है कि या रहते हैं। हम अगर इनको थोड़ा सा भी इमोशनली डिसबैलेंस करेंगे हमारा तो काम हो जाएगा, लेकिन जब इनको आवश्यकता पड़ेगी हम इनका साथ बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और हम अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि आपको अगर थोड़ा भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे पास आ सकते हो। आप हमसे 50 बार भी अगर ऐसा कहोगे कि आप बहुत अच्छे हैं तो हम फिर भी हम आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हम मदद तो करने वाले हैं नहीं। ऐसा उनके मन में हमेशा से ही था। और आज जब वो ये देख रहे हैं कि आपके लाइफ में अबंडेंस है, आपके लाइफ में अप्रिसिएशन है, इन्होंने कभी, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी आपको अप्रिसिएट नहीं किया है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि कहा जाता है कि जब आपको किसी को अप्रिसिएट करना है तो सामने में कीजिए, है ना। पीछे आप अप्रिसिएट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सामने में करोगे तो सामने वाले को जो है ना मोटिवेट मिलता है। और ख़ास तौर पर जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने संघर्ष करके अपने अकेले दम पर जो आप आगे बढ़े हैं, अगर जो आपके अपने हैं वो आपको सामने में अप्रिसिएट करेंगे, पीछे क्यों करेंगे। पीठ पीछे अगर पीठ पीछे करते भी हैं तो भी सामने में कभी ना कभी तो आपको कहेंगे कि हाँ ठीक है अप्रिसिएट करेंगे। लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको किसी भी चीज़ में अप्रिसिएट नहीं किया है, और ये इनके अंदर की ईगो है जो ये बताता है कि हमेशा से ही आपके हेटर्स रहे हैं। भले ही सामने में कितना भी खूबसूरत मुखौटा पहने हो, चाहे कितना भी खूबसूरत ये बात करते हो आपसे, लेकिन ये आपके हेटर्स हैं, ये आपके हिडन इनेमी हैं जो अब हिडन नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने हर एक रास्ते पर आपके रोड़े अटकाने की कोशिश की है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ही आपको लोगों का, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा जी की कृपा होती है ना, तो आपको आपके जैसे लोग मिलते हैं, मतलब आपके सोल फैमिली मेंबर आपको मिल रहे हैं, आपको सहायता मिल रहा है, आपको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं। आपके लाइफ में, आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की कृपा, सूर्य देव जी की कृपा और वीनस की कृपा मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है रिसीव हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके लाइफ में आ रही है, और आपके एंजल्स, आपके 3 एंजल्स आपके आसपास हो सकते हैं यदि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आगे बढ़ गए हैं, आपने अपने ऊपर वर्क किया है,
तो जो एंजल्स है ना, जब वो बातें करते हैं आपके बारे में, जब योजनाएं बनाते हैं, देखिए कितनी स्ट्रांग मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पर। जब वो योजनाएं बनाते हैं तो वो एंजल्स वहीं पर उपस्थित रहते हैं। वो जो एक एंजल है, ठीक है, एक एंजल वहीं पर उपस्थित रहते हैं जब वो योजनाएं बनाते रहते हैं आपके लिए कि हाँ हम मीठी मीठी बातें करेंगे, हम मुस्कुराएंगे, हम ऐसा करेंगे। और वो चीज़ें आपको फिर आके किस तरीके से बताते हैं, यदि आप इंट्यूटिव है, आपके इंट्यूशन से वो बताते हैं आपके जो एंजल्स हैं। और जो एक एंजल है यहाँ पर आपके पास रहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 एंजल, 2 एंजल यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। जो आपको मैसेजेस मिलते हैं ना, वो परमात्मा जी की कृपा से, आपको जो देव जी आपके आसपास है उनके ही कृपा से मिलता है। उनको आभार जरूर व्यक्त कीजिए। और जो आपका अंतर्मन आपको गाइड करता है, यदि आप हील्ड हैं, यदि आप हील्ड नहीं है, थर्ड आई चक्र आपका हील्ड नहीं है, तो आपको वो भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका थर्ड आई चक्र हील्ड है तो कोई कितना भी आपके अटैचमेंट में रहे, वो आपको भ्रमित नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैसेज है क्योंकि माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा आप पर है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, माता जी की विशेष कृपा आप पर है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और माता जी की कृपा से ही आपको एंजल्स मिले हैं, गुरुदेव जी की कृपा से ही आपको एंजल्स यहाँ पर हैं, जो आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप कहीं जाने वाले रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में 2 दिन 3 दिन पहले कोई ऐसे बटरफ्लाई आपके आसपास रहेंगी, वो आपको ये बताना चाहती है कि हम आपके आसपास हैं, आप प्रोटेक्टेड हो। आप किसी भी प्रकार से इनडिसाइड नहीं हो सकते। आपको कोई इनडिसाइड करने की कोशिश करे, कोई भी इनमें से कोई भी एक भी व्यक्ति आपको इनडिसाइड नहीं कर सकता। एक भी व्यक्ति आपको रुला नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है जितना हो सके पॉजिटिव किताबें पढ़िए, जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए अपने लाइफ में। पॉजिटिव थॉट रखिए, क्योंकि ये चाहते ही है ना आपके थॉट के द्वारा ही कि आप हमेशा दुखी रहें, हमेशा निगेटिव थॉट में रहे, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, आपको संतुलन में रहना है। आपको ये बताना है, आपको ठीक है आप दिखाते नहीं बता, लेकिन जो चीज़ें सत्य है वो तो लोगों तक पहुँची जाती है। आप बैलेंस हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, योग ध्यान मेडिटेशन कीजिए। और यदि आपको प्राणायाम आता है जरूर कीजिए। आपके ऊर्जा का संतुलन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मालिक की मर्जी से है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको समझना था, ब्लैक एंड व्हाइट में आपको पहचानना था। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। आपको खुद के अंदर छुपी हुई जो क्वालिटी है, आप हमेशा ये सोचते थे कि हम इनकी रिस्पेक्ट करते, हम इन लोगों की रिस्पेक्ट करते, हम इनको प्रेम करते, बहुत अच्छी बात है वो आप, क्योंकि आप खुद बहुत ही पॉजिटिव हैं, आप बहुत प्यारे हैं, है ना। आप बहुत ही बैलेंस व्यक्तित्व है, इसलिए आप सबके लिए आप ऐसे ही सोचते हैं। पर 5 उंगली बराबर नहीं होती है, ये आपको समझना जरूरी था कि किनके पास आपको अपनी बातें शेयर करनी, किनके पास आपको नहीं करनी है। दूसरी बात, जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत लोगों को ऐसे ही पता चल जाता है, प्रकाश कभी छिपता नहीं, है ना। देखिए आपने लाइट जब जलता है तो दूर से भी नज़र आ जाता है, तो लाइट तो नज़र आ रहा है लोगों को, है ना। आप बताएं या ना बताएं, आपको कहा जा रहा है बैलेंस रहिए। चाहे कोई कितना भी आपको इमोशनली ट्रॉमा क्रिएट करने की कोशिश करे, इमोशनली आपको अटैचमेंट करने बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आपके लाइफ में जो है विपुलता है, और ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो बदलाव आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, उसे कहीं ना कहीं ये डगमगाने के लिए ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा सकती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको याद रखना है, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। यदि आपको लगता है कि किसी ने उस वक्त में जब इतने लंबे समय से किसी ने आपकी हेल्प नहीं की, आप समझ सकते हैं, जब इतने लंबे समय से किसी ने आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं किया, फाइनेंशियली आपकी हेल्प नहीं की, तो अब वो इतना इमोशन क्यों फील करेंगे। आप इस चीज़ को थोड़ा सा गहराई में सोचेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है तो जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए, आपके लिए नहीं है तो दूसरा वीडियो देखिए, है ना। जितना हो सके अपने इंट्यूशन पर वर्क कीजिए। 2025 जो है, मैं इसीलिए 2-3 वीडियो में मैं आपको कह चुकी हूँ कि, और मैं अभी भी कहूँगी आगे, कि आप इंट्यूशन पर वर्क कीजिए जितना हो सके। मैनिफेस्ट जब आप करते हैं ना, तो आपका इंट्यूशन पावर जब बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं इंट्यूशन आपका बढ़ते जाता है और हील्ड होता है थर्ड आई चक्र।
तो आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी आपको दे रहे हैं, आपको प्रदान कर रहे हैं। आपको रिसेप्टिव मोड में भी तो रहना है, उसके लिए आपके माइंड में किसी भी प्रकार के निगेटिव थॉट और ऐसे लोगों को पहचानना भी ज़रूरी है ना, ताकि आपकी वाइब्रेशन में वही आपके ऑरा में ऐसे ही लोग रहें जो आपके लिए पॉजिटिव थॉट रखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में आ रहा है यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग, और जैसे कि मैंने कहा इसी वजह से आपको कुछ लोगों से दूर रखा गया था। इसी वजह से आपको हलाहल पॉइजन, आपको ऐसा लगा होगा कि सभी लोग मिल रहे हैं, सभी, मैं क्यों इतना अलग हूँ, मैं क्यों इतनी अलग हूँ। आपका एक डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है और आपका जो अबंडेंस है वो भी कई गुना ज़्यादा होगा। तो इस वजह से आपको नहीं पता है ना कि आपके लिए कहाँ पर इमोशन आपको दिखाना है, ये नहीं पता था। अब आप इमोशनली बैलेंस हो गए हैं, तो अब आपको पता है। कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे कर्मों की शुद्धि थी, तो कर्मों की शुद्धि के समय में आप ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते, कुछ चीज़ें आप अपनी और शेयर कर देते, जिससे कि वो चीज़ें हील्ड होने के बजाय और ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते। इसलिए आपको अपनी हीलिंग करनी थी, इसलिए आपको अलोननेस में रहकर अपने ऊपर वर्क करना था, या अपने ऊपर वर्क करना है। इस वजह से आपको कहा जा रहा है, देखिए आ गया गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। जैसे कि मैंने कहा, कोई आपके बहुत करीबी हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको पता होगा गॉडेस सती का किस तरीके से इमोशनली किस तरीके से अग्नि तत्व को यहाँ पर आपको कंट्रोल करना है, किस तरीके से आपको अपने जल तत्व को, अग्नि तत्व को जो है कंट्रोल करना है। और आप में से बहुत लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, जिनसे भी ये रीडिंग रिजोनेट करेगी। तो आपके पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट कोई करना चाहता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन वो चीज़ें अब वर्क नहीं कर रही है, तो वो आपको इमोशनली अटैचमेंट यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये व्यक्ति, ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं। ये तो पहले से ही जानते थे कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे, ये ऐसा बोल सकते हैं कि तो पहले से ही जानते थे कि आप आगे बढ़ेंगे, आपके लाइफ में ब्राइटनेस है। लेकिन अगर आप पीछे से इन चीज़ों को देखेंगे तो इन्होंने कभी भी आपका साथ नहीं दिया, ये कभी चाहते ही नहीं थे कि आप आगे बढ़ें। तो उम्मीद है, देखिए जैसी रीडिंग रहती है वैसा ही निकल कर आता है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए, क्योंकि आपके लिए स्वयं महाकाल जी की कृपा है, स्वयं महाकाली माता जी की कृपा है, शिव शक्ति जी की कृपा है। कुछ रीडिंग्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको बैलेंस होकर ही सुनना होता है, क्योंकि अगर आप इनबैलेंस होकर सुनेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो बैलेंस होकर सुनिए। अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग को आपको बाद में सुनना चाहिए तो आप मेडिटेट कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, फिर आप सुनिए इस वीडियो को, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, जिनके लिए भी है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।